नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है मैरिज यानी कि विवाह। विवाह हमारे समाज की एक आवश्यकता है। इंसान इस नियम से बंधकर अपनी सीमाएं पार नहीं करता, किंतु यदि एक निश्चित उम्र में या एक निश्चित उम्र तक जातक का विवाह नहीं होता तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कुंडली में विवाह कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाव कि विवाह के भाव पर शुभ ग्रह स्थित है या अशुभ ग्रह स्थित है। विवाह के लिए मुख्यतः हम सप्तम भाव पर विचार करते हैं। दूसरा हम देखेंगे भावेश, यानी कि उस भाव में जो नंबर लिखा है उसका स्वामी कहाँ पर स्थित है, उसके स्वामी को हम भावेश कहते हैं। कहीं वह छठे, आठवें या 12वें भाव में तो नहीं है। तीसरा हम देखेंगे कि लड़कों की कुंडली में विवाह का कारक शुक्र और लड़कियों की कुंडली में विवाह का कारक गुरु कहाँ पर स्थित है, अशुभ ग्रहों के साथ में तो नहीं है, उस पर किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र या गुरु छठे, आठवें या 12वें भाव में तो नहीं है, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी के साथ युति में तो नहीं है। इसके अलावा सप्तम भाव के स्वामी ग्रह यानी कि सप्तमेश नवांश कुंडली में यानी कि D9 चार्ट में किस पोजीशन पर हैं, वह भी हमें देखना होता है। नवांश कुंडली में हम सप्तम भाव को भी देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से ग्रह स्थित हैं और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर मौजूद है और किस भाव में है और किस स्थिति में है। शुक्र से सप्तम भाव की स्थिति भी देखते हैं। ग्रह वक्री या अस्त तो नहीं है, इस बात पर भी विचार किया जाता है। इन सब बातों से यह विचार होता है कि विवाह कब होगा और होगा कि नहीं होगा। अब हम यह जानते हैं कि विवाह होने के बाद की स्थिति कैसी रहेगी, यानी कि विवाह कैसा रहेगा, इसके बारे में कैसे विचार करेंगे। सप्तम भाव के अलावा भी कुछ भाव हैं जिससे हम विवाह का सुख देखते हैं, जैसे कि पंचम भाव, जिससे संतान का सुख देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में संतान के योग अच्छे हैं तो भी आपका विवाहित जीवन सुखमय रहता है, क्योंकि यदि विवाह के पश्चात आपको संतान नहीं होती तो यह एक परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनता है, जिससे आपके जीवन की शांति भंग हो सकती है। एक निश्चित समय के पश्चात जब तक आपके जीवन में संतान का आगमन नहीं होता, आप परेशान ही रहते हैं। जो लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, वे लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं अष्टम भाव, जो कि आपके सप्तम भाव का दूसरा भाव होता है, यानी कि आपके ससुराल का भाव, आपके जीवन साथी का मारक भाव, क्योंकि आपका जो दूसरा भाव होता है वह आपकी वाणी, आपके परिवार या कुटुंब का भाव होता है। साथ ही दूसरा भाव मारक भी होता है। इसी प्रकार सातवां भाव आपके जीवन साथी का भाव होता है और उससे दूसरा भाव यानी कि आठवां भाव आपके जीवन साथी का परिवार या कुटुंब का होता है। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपकी ससुराल से आपके संबंध खराब रह सकते हैं। आपके अष्टम भाव में यदि कोई पाप ग्रह मौजूद है तो आपकी ससुराल में आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आपके अपमान की स्थिति भी बन सकती है, जिस कारण से आपका वैवाहिक जीवन भी कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। इसके अलावा हम द्वादश भाव को भी देखते हैं, जिससे हम शैया सुख भी कहते हैं, यानी कि यह बेडरूम का भाव भी होता है। वैवाहिक सुख की स्थिति जानने के लिए इस भाव की स्थिति भी देखी जाती है। इसके अलावा आप द्वितीय भाव भी देख सकते हैं, क्योंकि विवाह के पश्चात आपका जीवन साथी आपके कुटुंब का ही हिस्सा होता है और द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है। उस पर विचार करके भी आप आगे का विचार कर सकते हैं। और आपको अपना चतुर्थ भाव भी देखना चाहिए, जो कि आपके सुखों का भाव होता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके जीवन में विवाह के पश्चात कितना सुख है और कितना दुख है, उस भाव की क्या स्थिति है, उस पर
किन शुभ ग्रहों की दृष्टि है और किन अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। आपको सभी भावों के ग्रहों की स्थिति, दृष्टि व युति का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। दक्षिण भारत में तुला व वृश्चिक राशि भी देखते हैं, क्योंकि तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव है और वृश्चिक राशि अष्टम भाव है। इसके अलावा हमें कुंडली में चल रही दशाएं भी देखनी चाहिए कि महादशा व अंतरदशा कौन सी चल रही है। जिसकी महादशा चल रही है उस ग्रह की स्थिति हमारी कुंडली में अनुकूल है या प्रतिकूल है। फिर योग भी देखे जाते हैं। फिर यह देखा जाता है कि विवाह उम्र में होगा या देरी से होगा, और होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कब तक चलेगा। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और है, जो है शनि व गुरु का गोचर। यह गोचर विवाह का मेन गोचर है, यह अवश्य देखना चाहिए। यह गोचर विवाह का बेस होता है। इन सब विषयों पर विचार करके आप अपने विवाह के बारे में जान सकते हैं, और यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो उसका कारण भी आप जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति से हमें यह पता चलता है कि भाव पर कितनी पीड़ा आ रही है, अर्थात आगे हमारे जीवन में कितना सुख होगा और कितना दुख होगा। अभी हम आगे के वीडियोज़ में मंगल दोष व अन्य दोषों व कुंडली मिलान व सप्तम भाव के सभी ग्रहों के क्या फल होते हैं, इन सब के बारे में भी जानेंगे। अभी यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सारे वीडियोज़ को देख सकें। धन्यवाद।